डन, शुरू करें। लो अगला क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा है? 43। क्या बोलता है? फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन given in respect of certain items of a sports club. So these items in the income and expenditure account and the balance sheet. है ना? स्पोर्ट्स फंड है एज ऑन 1 अप्रैल 2019। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट है, जनरल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है। क्या करोगे? हवन करेंगे। कौन सा वाला है? 40। चलो बताओ। बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 43। बैलेंस शीट हाँ, कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ही नहीं ना, कोई आइटम नहीं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। चल बताओ, जितने भी इन्वेस्टमेंट है इधर लिख दो। जनरल फंड ये एसेट है बेटा, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, और ये लायबिलिटी है। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 लाख। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। 8 लाख, ठीक है। उसके बाद जनरल फंड है, कितना जनरल फंड? 8 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल फंड कितना है? 80,000 से। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड कितना है? 3,50,000 प्लस डोनेशन रिसीव हुआ। स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन रिसीव हुआ फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,50,000, ठीक है। और क्या है? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 3,50,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड कितना? इन्वेस्टमेंट 40,000, ठीक है। उसके बाद और क्या है? डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1.5 लाख है। अब दो एक्सपेंसेस है बेटा। माइनस में क्या है? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितने हैं?
हैं 40,000 और माइनस प्राइज स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड ना, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड कितना है 1,00,000। कितना हुआ? देखो ये 40 से ये 40 निपट गया, ये 40 से 40 निपट गया ना, एक से एक 1.5 में से 1 गया यानी 50 इसमें जोड़ा तो कितना है 4 लाख। बस ये होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 था ये। यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जिस फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है उसके फंड में प्लस हो जाएगा। जनरल फंड में, स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट्स में। सर इसमें बैलेंस शीट मैच नहीं होती? नहीं, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, है ना, क्योंकि पूरा डाटा नहीं है। उसने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बोला सो दीज आइटम्स, है ना, ट्रीटमेंट बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ये होगी। अच्छा, इसको कर रहे हो, कर लो। डन और नॉट डन? क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तुमको दिया है बैलेंस बीडी, एंट्रेंस फीस 18-19, 19-20। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं 19-20 की। हमको लेना देना सिर्फ किससे है 19-20 से। सब्सक्रिप्शन 18-19, 19-20 और 20-21। इधर सब्सक्रिप्शन में 19-20 में 90% लिखा है। इसका मतलब क्या 10% आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या 10% आउटस्टैंडिंग है। लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, बैलेंस शीट डोनेशन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक है यानी बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। बुक वैल्यू 1200 है और सेल वैल्यू 500 है, यानी 700 का लॉस है और ये लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा। लॉकर्स रेंट है 6,800 इंक्लूडिंग 600 फॉर 18-19, यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, माइनस हो जाएगा। पेमेंट साइड रेंट 60,000 इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 18-19, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 20-21, क्लोजिंग एडवांस है, माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस माइनस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, फर्नीचर हमने परचेस किया 31 मार्च 2020 को, ठीक है, बैलेंस शीट में जाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बैलेंस शीट में जाएगा।
उसके बाद 8% फिक्स डिपॉजिट है 1,20,000 की, मेड ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी 6 महीने का इसमें ब्याज निकालना है। 1,20,000 पे 8% से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और जो डेबिट साइड इंटरेस्ट दिया है 2400 का, इससे मैच करना है। तो 1,20,000 इंटू 8% इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 कितना होगा? 4,800। ठीक है, लेकिन रिसीव कितना हुआ? 24, तो माइनस रिसीव्ड कर दो, तो ये है ड्यू। तो बचा कितना? एक्रूड 2400। ये बैलेंस शीट में भी आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में भी आएगा। ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं गाइस, टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंस दोनों बैलेंस शीट में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसके जैसा। हाँ, बुक्स दिया है बैलेंस शीट में जाएगा, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग स्टेशनरी बैलेंस शीट। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। शुरू करें। बता 44 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट सॉरी एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। ठीक है, इसने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है, और हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाएंगे। ठीक है, जो नहीं पूछा जाए उसके बनाने में फोकट टाइम खर्चा नहीं करने का। आगे बढ़ें, बढ़े ना? चलो, तो सबसे पहले हम उठाते हैं रिसिप्ट के अमाउंट। पेमेंट उठा लो, रेंट पूरी तरह टू रेंट कितना है बेटा? 60,000। इसमें से माइनस क्या करेंगे? प्री ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000, यानी अभी कितना आया? 45,000। फिर है टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितनी है बेटा? 60,000 माइनस हम करेंगे क्लोजिंग एडवांस, कितना है? 15,000, 45,000। नेक्स्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर भी बैलेंस शीट में जाएगा। 8% ये भी यहाँ नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है अपने को। बुक्स भी बैलेंस शीट में जाएंगी। न्यूज़पेपर आएगा। न्यूज़पेपर कितना है? 1,000। बुक्स कितने की हैं? बुक्स 20,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। न्यूज़पेपर 1,000 है। 1,000 वो मैंने भावुक हो गया था मैं बेटा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो फ्लो में पेन 19,000। ठीक है, ठीक। अब रिसिप्ट में बेटा बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस फिर सिर्फ 19-20 की। बाय सब्सक्रिप्शन या 19-20 का कितना है? 90। ये 90% है ना, प्लस आउट स्टैंडिंग कितना है? क्लोजिंग 10%, कितना? 10,000। टोटल कितना होगा?
1,00,000 ये ऐसे आएगा बेटा। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करोगे ना तो तुम्हारा 1,00,000 आएगा। तो 1,00,000 में से 90,000 गए तो बचा आउटस्टैंडिंग, और 1,00,000 का 90% ही 90,000 होगा। ऐसे भी देख सकते हो, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। हाँ, कुछ नहीं बोला तो इधर ही डाल दो। हाँ, रिसिप्ट में वहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए तुम यहाँ लिख सकते हो, नीचे नोट डाल देना। नेक्स्ट क्या है? ये अमाउंट कितना है? 20,000। अमाउंट कितना? अब नेक्स्ट डोनेशन। डोनेशन स्पेसिफिक है क्या? सिर्फ डोनेशन हाँ, कितना? 1,20,000। नेक्स्ट क्या है? डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। नहीं, ये बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। ये आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। 15,000। हाँ, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन 8% डिपॉजिट। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये कितना आएगा बेटा? 2,400 रिसीव हुआ प्लस एक्रूड कितना है? 2,400। ये अपन ने निकाला ना यहाँ पे, ये 4,800। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर कितना है? 300। नेक्स्ट बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू 1,200 की, पर बेचा अपन ने 500 में, यानी लॉस है। तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,200 माइनस 500, 700 का लॉस। ये क्या आ जाएगा? देखो, सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? तो हाँ, बाकी है डेबिट में, क्रेडिट में, रिसिप्ट में है ना। तो बाय लॉकर रेंट। तो 2 सरप्लस कितना आएगा बेटा? 6,800 है और पिछले साल का 600 बाकी है। अच्छा, मतलब ये 6,800 माइनस 600 है सर, तो 6,200। तो बैलेंसिंग फिगर 1,60,600। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। बैलेंस शीट भी बनाऊं क्या? बैलेंस शीट पूछी नहीं है। अब हम लाइफ मेंबरशिप फीस किधर का आएगा? लिख दिया, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत लिखो। कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ना एडजस्टमेंट में, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नोट डाल दो बस, बराबर है। एक क्वेश्चन और करें, 46 क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन, आखिरी से क्वेश्चन उठाएंगे फिर। हालांकि इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, इसको अच्छे से नोट कर लो पहले, तो देख दुखा लो, उसके बाद अपन आगे बढ़े। सही है, शुरू कर। एनपीओ की कहानी, मेरी जुबानी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है सावन? देखो, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डेली क्लब फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट में गिवन है बैलेंस बीडी कैश, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। डोनेशंस सिंपल डोनेशन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। गवर्नमेंट ग्रांट यंग टैलेंट सर्च डेवलपमेंट, समझना
लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब ये स्पेसिफिक है और ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, मैच फंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर 1 लाख और बुक वैल्यू 80,000। तो इसमें का जो डिफरेंस है 20,000 का प्रॉफिट, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में आएगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट है। एंट्रेंस फीस, पेमेंट में बिल्डिंग, बैलेंस शीट। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, यंग टैलेंट, बैलेंस शीट, वो गवर्नमेंट ग्रांट के साथ एडजस्ट होगा। मैच एक्सपेंसेस मैच फंड से एडजस्ट होंगे बैलेंस शीट में। फर्नीचर 10% इन्वेस्टमेंट है 1 जुलाई 2019, यानी इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। सैलरी, इंश्योरेंस, सुंदरी एक्सपेंसेस। उसके बाद बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, 2 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 द क्लब हैड 550 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज। 550 मेंबर हैं, 100 रुपये एक बंदा दे रहा है, तो 5.5 इंटू 100, पिछवाड़े 2 जीरो जोड़ो तो 55,000। 55,000 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन है 52 का। रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखोगे तो सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 52, लेकिन होना कितना चाहिए 55, यानी 3,000 का सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में भी जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग 10,000 और क्लोजिंग 5,000। बस कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर देते हैं। गिरो मत जान। क्वेश्चन नंबर 46, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक या तो रिसिप्ट साइड पकड़ लो या पेमेंट साइड पकड़ लो। एक साइड पेमेंट पहले कर दें, चलो बताओ, पहले एक रिसिप्ट कर लो यार। बाय, कहाँ से शुरुआत करोगे, सिंपल जो डोनेशन है वहां से। डोनेशन कितना, डोनेशन कितना 50,000, कहीं से भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं। बाय, नेक्स्ट क्या है बेटा, गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कितनी, 40,000। फिर मैच फंड बेटा स्पेसिफिक है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना है 52,000, और तुमको क्या बोला मैंने, प्लस कर दोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कैसे बेटा, 550 मेंबर हैं और हर मेंबर कितना दे रहा है 100 रुपये, यानी टोटल कितना होना चाहिए 55,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3,000 यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है भाई, लॉकर रेंट, लॉकर रेंट कितना है 40, 4,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 10,000। हाँ तो देखो बेटा, हैं देखो बेटा 9% 12,000, 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% से 9 मंथ के लिए, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 2 जीरो से 2 जीरो का मर्डर किया अपन ने, 3 और ये 4 और 4 से इसको काटा तो 4 3 12,000, पर हमको रिसीव कितना हुआ 10। तो तुम क्या करोगे, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2,000, टोटल 12,000 बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटी, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू बाय
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। देखो बेटा 1 लाख में अपन ने टिका दिया और था 80 का, हंसी तो फंसी कितने में, 20,000 में। ठीक है, एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस कितनी, एंट्रेंस फीस 50,000। फिर लॉकर रेंट वगैरह नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नहीं है। पेमेंट में आ जाओ, क्या है पहला, बिल्डिंग बैलेंस शीट में, उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी बैलेंस शीट में स्पेसिफिक है, मैच एक्सपेंसेस, ये भी स्पेसिफिक है क्योंकि मैच फंड गिवन है। फर्नीचर, फर्नीचर भी बैलेंस शीट में, 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी बैलेंस शीट में। उसके बाद सैलरीज सैलरी कितनी है, 70,000, 70,000। एडजस्टमेंट है क्या, प्लस क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग 5,000 और माइनस ओपनिंग आउट स्टैंडिंग 10,000। ऐसे ही कुछ कहानी है, 65,000 आएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कितना है, 3,500, 3,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फैमिली एक्सपेंसेस टू सुंदरी एक्सपेंसेस 4,700, 4,500, 800, 700। नेक्स्ट फिर आ गया बाय बैलेंस शीट, फिर उसके बाद ये बस कुछ नहीं, बस हो गया, कर लो बेटे। एक करो टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर कितना, निकाल के बताओ मेरे। एक चीज देखो, मैच फंड तुमको रिसिप्ट में दिया है 80,000, है ना, और मैच एक्सपेंसेस दिए हैं 90,000, है ना। तो यहां पे आएगा टू एक्सपेंसेस ऑन मैच फंड। देखो तुम्हारे पास फंड कितना है बेटा, 80,000 माइनस एक्सपेंस कितना हुआ, 90,000। तो पॉजिटिव निगेटिव मैंने बताया था ना, यदि मैच फंड से ज़्यादा मैच एक्सपेंस है तो 10,000 यहाँ आएगा टू सरप्लस। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा ये बता दो, अब बोलो। मेरा 40,000 का डिफरेंस आ रहा ये सेम टू सेम किया है, है, ये मेरा आ रहा है। वो ऐड कर लो इसमें। और कोई छूट गया रह गया ऐसा कुछ है क्या? क्या आंसर? बिल्डिंग 4 लाख की है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 4.5 है। कितना है आंसर? पीछे 40,000 1 लाख अपना से कितना आ रहा है? 107800। ठीक है, कर लो। बाकी की कहानी मेरी जुबानी बात है। सर लाइफ मेंबरशिप फीस आपने दोनों क्वेश्चन में यहाँ लिख दी है ना, तो यहाँ लिख सकते हो, एक नोट डाल देना कि हमने इसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया है। नहीं सर हमको तो बैलेंस शीट में लिखना है, तो बैलेंस शीट में लिखना है तो नोट डाल देना हमने इसको कैपिटलाइज किया, सिंपल। ठीक, तो सर हमको एग्जाम में कैसे समझ में आएगा, इसीलिए तो यहाँ भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे तो बहुत बढ़िया, नहीं करे तो तुम्हारी मर्जी।
है ना। तुम बैलेंस शीट में लिखो तो लिख देना कि इसको रेवेन्यू मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।